अल्लाह खुश रखे। बहजतुल असरार के हवाले से सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठ के फरमाया, कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम सारे औलिया की गर्दन पे। बोले लहक के सुभान अल्लाह। जरा पिछले वाले भी बोले सुभान अल्लाह। कौन? अब्दुल कादिर जीलानी, जो पूरी दुनिया को ऐसे देख रहे हैं हजरत की मौजूदगी में। कौन? अब्दुल कादिर जीलानी, जिस जात ने माँ के पेट में कुरान के 15 पारों को हिफ्ज फरमाया। कौन? अब्दुल कादिर जीलानी, जो एक एक रात में 1,000 रकात नफल नमाज अदा करते थे। कौन? अब्दुल कादिर जीलानी, जो पूरी पूरी रात में कुरान की मुकम्मल तिलावत किया करते थे। एक बड़े आलिम दीन मुलाकात के लिए आए। एक बड़े आलिम दीन बगदाद में आए, बड़ा तकवा। जैसे हम लोग महरारा शरीफ जाते हैं, बरेली शरीफ जाते हैं, तवज्जो है। इधर 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 देखें, इधर देखें, बस आपके लबों पर मुस्कुराहट। जाते हैं ना हम लोग, चलो अजमेर शरीफ, बरेली शरीफ, महारारा शरीफ, बिलग्राम शरीफ वगैरह 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 खानका। इसलिए फैज लेने के लिए बोल दें। और एक बात और जहन में बैठा लें, हम मसलक आला हजरत वाले हैं, किसी खानका के हम गुस्ताख नहीं हैं। क्या बात है। हाँ, मगर हम बेअदब को नहीं छोड़ते। तवज्जो है, बेअदब सुन्नी नहीं छोड़ता है। वक्त शॉर्ट है, नहीं तो ये भी बताता। अब सुनो, सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात के लिए बड़े आलिम दीन 100 किलोमीटर का सफर करके आए। कितना सफर? सब बोले, पिछले वाले भी। अच्छा, जितने पेड़ के नीचे खड़े हुए एक बार सुभान अल्लाह बोल दो। माशाअल्लाह, हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। अच्छा, तुम लोग ये समझ रहे हो कि हम ही सुन रहे हैं, देखो वो भी सुन रहे हैं बेचारे, उन्हें देखो पेड़ के नीचे बैठे हुए सुन रहे हैं। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शाद आबाद रखे, अल्लाह तरक्कियों से नवाजे। सुने, 100 किलोमीटर का सफर किया। कितना? जल्दी बोलो। सरकार गौसे आजम की बारगाह में फैज लेने के लिए आने वाला बड़ा आलिम है। ए बेटा, आने वाला बड़ा आलिम दीन आए बगदाद में। पूछा कहाँ है हजरत? तो जब पूछा तो किसी बताने वाले ने बताया कि बगदाद की जामा मस्जिद में मुलाकात होगी। बड़े पीर, सुभान अल्लाह, 11वीं वाले पीर मौलाना साहब मस्जिद में आए तो क्या देखा कि सरकार गौसे आजम वुजू खाने पे बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? वुजू खाने पे बैठे हैं। मौलाना पीछे की तरफ, सरकार गौसे आजम का मुंह आगे की तरफ। आपसे पूछने लगा हूं, सरकार गौसे आजम ऐसे देख रहे हैं पूरी दुनिया को। जो पीछे से मौलाना आए, जरा ये बताओ, उन्हें नहीं देखा होगा? देखा नहीं देखा? पीछे से आलिम साहब खड़े हो गए। इसलिए खड़े हो गए कि आप वुजू से फारिग हो जाएंगे तो मुलाकात कर लेंगे। सरकार गौसे आजम ने यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया। सरकार गौसे आजम ने हाथ धोए और हाथ धोने के बाद, करनिया वालों मेहमानों, हाथ धोने के बाद वुजू में क्या होता है? सब बोले, पिछले वाले भी बोले, क्या होता है? पक्का है ना? मगर गौसे आजम ने हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं बल्कि नाक में पानी डाला, और नाक में पानी डालने के बाद आपने कुल्ला फरमाया। मौलाना वापस जाने लगे। आलिम तो आलिम है भाई, तवज्जो है। वापस जाने लगे, कहने लगे यार बड़ा तकवा सुना था, बड़ी परहेजगारी सुनी थी, बड़ा इल्म सुना था, इधर तो वुजू भी नहीं है, इधर तो वुजू भी नहीं है। वापस जाने लगे। तवज्जो सूफी साहब, वापस जाने लगे। गौसे आजम वुजू खाने से खड़े हो गए। सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने वुजू खाने पे खड़े होकर फरमाया, मौलाना कैसे हुआ था ना, कुछ तो फरमाना। अब तो करनिया वालों बोल जाना, अब भी नहीं बोलोगे? गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना, चचा बोलो सुभान अल्लाह, कैसे हुआ ना,
वापस आलिम साहब आए, कहने लगे हजरत आपसे मुलाकात के लिए आया था। तवज्जो, बोले फिर? बोले हुजूर बड़ा तकवा सुना था, बड़ा इल्म सुना था, बड़ी करामतें सुनी थी, बड़ा परहेजगारी सुनी थी। बोले हुजूर आप पे तो वुजू का तरीका भी नहीं। किससे कहा? ऊंचा बोले, किससे कहा? बड़े पीर से। सरकार गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना वुजू का तरीका क्या है आप बता दो। अरे बोल दो, बोल दो, आप बता दो। आलिम साहब कहने लगे हजरत हाथ धोने के बाद सुन्नत कुल्ला करना है, बाद में नाक में पानी, मगर आपने पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना कहाँ लिखा है? आलिम साहब कहने लगे हजरत कोई बात नहीं, मजार बनवा देना हमारा इधर ही। देखो भाई हम किसी के ऊपर बोझ नहीं बनते हैं, तकलीफ नहीं देते हैं। हमें 1 घंटे से ऊपर होगा, कमेटी वाले बोल रहे पौन घंटा और बोलो, है ना। अब देखो सैफ भाई भी बैठे हैं, अब ऐसा तो है नहीं भाई, वो भी मेहमान है आपके, उनका भी हक है, अभी वो भी पढ़ेंगे और जब इंशाल्लाह कभी वक्त जिंदगी ने दिया तो हम और बोलेंगे। हालांकि हम फजर तक बोल सकते हैं, इतना कलेजे में दम है, बोलते रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर बात यह है कि सबका अपनी अपनी जगह हक है। अभी हमें जो है 1 घंटा 5 मिनट हुए हैं, हाँ वो मैं बोल रहा हूँ। नबीरा आला हजरत हुजूर अदनान मियां बीसलपुर से निकल गए, ऐसा ही तो है। हाँ बीसलपुर से लगेंगे कितनी देर? आधा घंटा। अभी सैफ भाई पढ़ेंगे 1 घंटा। घबरा तो नहीं रहे हैं? जाएंगे तो नहीं? हाथ उठा के बताइए कौन कौन जाएगा। माशाल्लाह चलाक है। कभी कभी बच्चे कहते हैं ना, बच्चे आपस में छोटे छोटे बैठते हैं, कौवा ओढ़ तोता ओढ़, तो भैंस भी उड़ा दे ऊपर को, मगर हैं बहुत अच्छे, करने वाले बहुत अच्छे हैं। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। बस लास्ट जुमले, मैं इंशाल्लाह मैं बोझ नहीं बनना हूँ, 1 घंटा खत्म कर रहे हैं, बस बोल दे सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना ए चिड़ियों बोले जाइए, कुचर 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 बैठ आराम से, छोटी छोटी नन्ही नन्ही है ये क्या पता अपने रंग में है। अल्लाह शाद आबाद रखे। इन बेटियों को समझाया करो घर में बैठकर। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना वुजू का तरीका आप बता दो। तवज्जो है। आलिम साहब कहने लगे हजरत हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया मौलाना कहाँ लिखा है? तवज्जो है, आगे वाले भी बोल रहे कहाँ लिखा है? आलिम साहब कहने लगे हजरत मेरे घर पे जितनी मसाइल की किताबें हैं सारी किताबों में वुजू का यही तरीका है। बात तो आलिम साहब की ठीक थी ना, मगर इम्तिहान तो इम्तिहान है। गौसे आज़म एक जुमला बढ़ा के बोलता हूँ, इजाफा करके बोलता हूँ। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना 100 किलोमीटर पे जाने पे टाइम लगेगा, ठहरो एक निगाहें वलायत डाली। 100 किलोमीटर से मौलाना के घर पे जितनी किताबें रखी थी सारी बगदाद में मंगवा ली। कहाँ मंगवा ली? चचा कहाँ? क्या उम्र है देख रहे हो? 50 से ऊपर है, सफेद हो गए, मगर ऐसे बैठे हैं जैसे कड़ियल जवान होता है। और हमारे 18 साल 18 को देखो, 20 साल वाले को देखो तो छुआरा बना पड़ा, छुआरा। मुश्तदनी के अड्डे आबाद करके रखे, मकारियों के अड्डे आबाद करके रखे। जरा से को देखो 18 साल वाले को मौका मिल जाए कहीं, बस जरा सा मिल जाए मौका, लगा पड़ा। अजीब रंग है, बगैर टेक के बैठ ही नहीं सकता। ये पुराने वाले 1.5 रुपए की भैंस का दूध पिया सबने इन्होंने। आज भी दम है। अपनी जवानियों को बचाओ, जवानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसलिए अपनी सेहत को जिंदा रखो ताकि कोई देखने के बाद ये कहे देखो यार क़यामुद्दीन का बच्चा कितना सोना है, निजामुद्दीन के बच्चे की कैसी सेहत है, देखो रहीमुद्दीन के बच्चे की कितनी खूबसूरत सेहत है। इसलिए जरूरत है अपनी सेहत को। अल्लाह शाद आबाद रखे। बढ़े आगे। 100 किलोमीटर पे जितनी किताबें रखी सारी बगदाद में मंगवा ली। इमाम साहब आ जाओ।
आ जाओ हजरत के कदमों में बैठो यहीं में। अच्छा आ गए, ठीक ठीक, बड़ी मेहनत की है यार। इमाम भी हो तो इतना मुतहर्रिक होना चाहिए। हाँ बंदे खुदा हम 10 बजे से आए हैं और रात के 2 बजने वाले हैं, मगर ऐसे ही चल रहे हैं। और इमाम को बेचारा, हमें भी मिलेंगे नजराना, इनको भी मिलेगा, सेब भाई को मिलेगा, इनको भी मिलेगा। कम से कम 11,000 रुपए नजराना अपने इमाम को भी देना। बहुत मेहनतें होती है। कमेटी वालों, इमाम का नजराना पहले होता है। हाँ याद रखना, सबको नजराना देते हो आप मोहब्बत का, मगर इसी में मोहब्बत को और बढ़ाओ और अपने इमाम को भी नजराना दो, क्योंकि इमाम की मेहनत डबल होती है। अल्लाह खुश रखे और इमाम साहब को अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। कितनी मेहनत कर रहे हैं, सुबह से चेहरा फक पड़ गया। हाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। नजराना दिया जाएगा ना, दे दो, ही नहीं दे दो, तुम ही नहीं दे दो, अल्लाह खुश रखे। ले लो ले लो। अच्छा मुस्कुराहट पे भी कुर्बान जाओ, मुस्कुराहट भी अजीब है इमाम साहब की। फोन तो बहुत दिन से हो रहा था, मगर हम भी कुर्बान हो गए। कुछ मुस्कुराहट ऐसी होती है कि दिल को अपना बना लेती है। इनकी मुस्कुराहट वो है। अल्लाह इनको सेहत के साथ लंबी उम्र दे मौला। दीन का काम कर रहे हैं, अल्लाह सेहत अता फरमाए, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। आफ्ताब कहाँ भाग गए? माशाअल्लाह। सुन, एक निगाहे वलायत डाली, 100 किलोमीटर से सारी किताबें बगदाद में मंगवा ली। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? करामत उसी को कहते हैं कि जो जहन में ना आए, जिसे अकल ना माने, उसी को करामत कहते हैं। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना दिखाओ। हजरत किताब उठाना जरा, तवज्जो है, काफी है। मौलाना ने किताब पहली निकाली, किताब को खोल के देखा। किताब मौलाना की तरीका बड़े पीर का लिखा हुआ है। जरा लहक के बोलो सुभान अल्लाह। मौलाना झुंझला गए, दूसरी किताब खींची, दूसरी किताब का टटोल के देखा तो उस किताब में भी तरीका बगदाद वाले का लिखा हुआ है। पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। तीसरी खींची, चौथी खींची, पांचवी खींची, सारी किताबों में एक ही तरीका लिखा हुआ है। सर पकड़ के बैठ गए मौलाना, समझो है, सर पकड़ के बैठ गए। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, ए बेटा बैठ बैठ नीचे। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी ठीक है? बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी ठीक है? आलिम साहब कहने लगे हजरत किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी। सरकार गौसे आजम ने फरमाया जमीन फट जा। एक निगाहें वलायत डाली, जमीन फट गई। बोले मौलाना को पकड़ ले। जमीन में दबा दिया, जमीन ने मौलाना को आधा दबा दिया। कितना? गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? आलिम साहब कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए, बात तो मेरी ठीक है। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। आज अगर सुस्ती पकड़ ले हो तो छोड़ दे, इस वाक़े को पूरा कर दे, जाने तो अगले जलसे में सुन लियो। अभी सुने सुने सुने। सरकार गौसे आजम ने एक निगाहे वलायत जमीन पे डाली, जमीन फटी। बोले मौलाना को और पकड़। मौलाना गले तक दब गए। कितने दबे हैं? अच्छा कितने मुस्कुरा रहे हैं? कुछ तो इसमें ये सोच रहे होंगे सरकार गौसे आजम एक बार और कह दे मौलाना गड़म। अच्छा मौलवी तो अगर 20 साल भी मेहनत कर ले तो रिजल्ट बाद में बिल्कुल जीरो है। 20 साल एक मस्जिद में इमामत करके मगर उसे बदनामी करके भेजेंगे। अच्छा मौलाना कितने दबे हैं जल्दी बोलो। अब ईमानदारी से बताओ, नीचे को कर दें निकाल दें? निकाल दें। इसका मतलब प्यार करते हैं आप उलमा से, मोहब्बत करते हैं, अल्लाह खुश रखे। गले तक जमीन ने पकड़ लिया। तवज्जो, गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी? पहले कुल्ला के पहले नाक में पानी। आलिम साहब कहने लगे हजरत अभी तो इतना दबाऊं, चाहे जान चली जाए बात तो मेरी ठीक है। बात
पहले कुल्ला ही है, बाद में नाक में पानी है। सरकार गौसे अब निगाहें बनाए। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब बोलोगे कब? गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। गौसे आजम के फातिया लगाने वाली बैठी हैं सब और मेहनत करके यही लगाती हैं। और बाज इतनी अड़ियल है, सही बता रहा हूं मैं, औरतों में भी इतनी ऐसी अड़ियल है, बोले हम फातिया का नहीं खाते। हाँ। अभी एक साहब ने हमें बताया, बोले हजरत एक बहू हम ले आए हैं और वो बस इतनी खतरनाक मिल गई है कि गौसे आजम के फातिहा से बहुत चिढ़ती है। लो जी, इसके पेट में जो क्या दर्द है गौसे आजम के खाने से। अल्लाह रहम फरमाए। मगर इस इलाके की जितनी माए बहन बैठी हैं सब गौसे आजम की फातिहा का एहतमाम करती हैं। अल्लाह खुश रखे। गौसे आजम ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। बहुत बड़ा जुमला है। आलिम साहब दबे दबे कहने लगे दिखाओ। जो है गौसे आजम ने फरमाया मौलाना नजरें उठाओ। तवज्जो है, नजरें उठाओ। मौलाना ने दबे दबे नजरें उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। लोहे महफूज नजर आने लगा। बोले मौलाना देखो, जब लोहे महफूज पे देखा, तवज्जो है, आलिम साहब ने पढ़ा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। वाह जिंदाबाद, अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद या गौस, माशाअल्लाह जिंदाबाद। लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। देखे देखे गौर करें, ये पावर अल्लाह ने गौसे आजम को अता की है, ये कमाल अल्लाह ने गौसे आजम को अता किया है। ये वलियों का राजा है, वलियों का ताजदार है। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब पढ़ लो। जब लोहे महफूज पे पढ़ा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो गौसे आजम का तरीका था। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। आलिम भी आलिम होता है। जुमले देखे, मौलाना कहने लगे हजरत वो अपनी जगह ठीक है मगर बात मेरी ठीक है। वाह वाह क्या बात, तवज्जो है, वो अपनी जगह ठीक है मगर बात, बोल दे मुझे, बात मेरी ठीक है। गौसे आजम ने फरमाया जमीन छोड़ दे। जमीन ने मौलाना को छोड़ दिया, निकल के बाहर। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं वाह क्या मर्तबा। पढ़िए जरा, वाह क्या मर्तबा है गौसे है बाला। जितना मजमा उतनी आवाज आनी चाहिए। वाह क्या मर्तबा। और हल्के बोलो, हल्के बोलो। वाह क्या मर्तबा है गौसे है तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वाह क्या मर्तबा। नेटवर्क खत्म। अल्लाह की बारगाह में दुआ है रब्बे करीम, जो मैंने कहा आप लोगों ने सुना, मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बलिहाज़े बशरियत कोई खामी कोई लग़्ज़िश हो गई, ऐलानिया तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, पढ़िए मेरे साथ, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा